ना अपना वो हर चैप्टर में आता है। मतलब अगर तुम लोगों ने 11th में भी देखा हो तो थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रीजन का पढ़ा होगा हल्का फुल्का। और क्या कहते हैं, हेलोएल्केन हेलोरीन में भी पढ़ते हो, मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि मैं अभी एक साथ करा दूंगी तुम्हें। ठीक है, अल्कोहल फिनोल में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है अपना, अपना एल्डिहाइड कीटोन में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, राइट। तो मतलब हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक जगह पे पढ़ेंगे, समझ रहे हो। जितना भी ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बेशक वो 11th में हो या 12th में हो, उसको हम 2 लेक्चर में कर लेंगे। 1.3 घंटे लगेंगे मुझे, 1.5 घंटा आज का, 1.5 घंटा कल का। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम क्या करेंगे, उस तरीके से कवर करेंगे। समझ में आ गई सबको? गुड इवनिंग अंशिका। एंड इसके तुम्हें 2 असाइनमेंट मिलेंगे। आज एक छोटू सा असाइनमेंट मिलेगा 12 क्वेश्चंस का, और एक फिर कल असाइनमेंट मिलेगा जो कि तुम मंडे को ही करोगे, बिकॉज तुम लोगों का संडे में टेस्ट है और पेपर वेपर भी चल रहे हैं। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वैसे ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। अगर किसी को लगे मैम ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम का तो हमारी बुक में कोई चैप्टर ही नहीं है, हाँ नहीं है, बट चैप्टर में है। और ग्रिग्नार्ड, गुड इवनिंग एवरीवन। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि बहुत पॉपुलर है एग्जाम्स में। ठीक है, अगर मुझे मान लो इसकी वेटेज की बात करनी हो तो, अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो देखो यहाँ पे 2 चीजें आती है, मतलब 2 तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर यहाँ से फ्रेम कर सकता है। पहला डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। डायरेक्ट क्वेश्चन बोले तो डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्वेश्चन आ गया, है ना। या दूसरी चीज, वो मिक्स्ड क्वेश्चन पूछता है। मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब, मिक्स क्वेश्चन मतलब जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ लोगे ना अच्छी खासी, अभी तो तुमने एक चैप्टर ही कवर किया हेलोएल्केन एंड हेलोरीन, जब तुम अल्कोहल फिनोल कर लोगे या एल्डिहाइड कीटोन कर लोगे, तो जब मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, तुम देखोगे मैं ऐसे क्वेश्चन दे रही हूँ कि ए में कुछ डाला बी बन गया, बी में कुछ डाला सी बन गया, सी में कुछ डाला डी बन गया। तो सीरीज ऑफ रिएक्शन में कहीं एक छोटी सी जगह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं आपके नीट में। अगर आप बात करो कि प्रोबेबिलिटी क्या है मैम क्वेश्चन आने की, तो मैं बोलूंगी कि 99% चांसेस रहते हैं कि हर साल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन आता है। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे उसकी मर्जी, अगर वो सीरीज ऑफ रिएक्शन में कहीं छोटा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज मतलब पूछ लेता है, कोई रिएक्शन पूछ लेता है, तो उसकी मर्जी, लेकिन आते यही क्वेश्चन है। समझ में आ गई? तो मैं फिर बोल रही हूँ, जितना भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने को कवर करना है उसको हम एक ही जगह कवर करेंगे। एक एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बिल्कुल जीरो से लेके पढ़ाऊंगी मैं बेसिक से, तो आप वो एक एक चीज अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। ठीक है, टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं आज हम, सबसे पहले देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, रिएक्टिव है या नहीं है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, कौन से सॉल्वेंट में प्रिपेयर करना सुटेबल होता है, कौन सा सॉल्वेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं इसमें, ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ रिएक्शंस भी देखेंगे, जिसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही सेम रिएक्शन तुम आने वाले चैप्टर्स यानी कि एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो ये वाले कुछ 4 टॉपिक्स हैं जो हमें आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और छोटे मोटे क्वेश्चंस बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे आज की क्लास में। एंड वो जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, वो तुम्हें सिखाती हुई चलूंगी। क्लियर है जी? बोलो यस ठीक है। तो अभी 23 स्टूडेंट हैं बेटा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन किया करो। ठीक है, अभी मैं देख पा रही हूँ ओनली 23 या 24 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा सा जल्दी आया करो, मेरे लिए अच्छा रहता है वो। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालो। ठीक है, अपने नोट्स में एक एक चीज लिखनी है जो आज मैं लिखवाऊंगी या जो मैं वर्बली बोलूंगी। अच्छा, तुम लोगों को याद है ये वर्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ा था किसी टाइम में? यस मैम। यस मैम। पढ़ा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तुम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, है ना।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब आप मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का अच्छा खासा यूज किया था। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं मुस्कान कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होती है तो तुम मुझे बता पाओगी क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? हाँ जी बोलो, मैम याद नहीं आ रहा। याद करो। ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है मुस्कान? मैम कार्बन। और मेटेलिक का मतलब क्या होता है? मेटल। मेटल। तो बस अगर मेटल बॉन्डेड विद हाँ कार्बन। यस आ गया ना याद। तुम लोग तो वैसे बोलते हैं यही आता है, आता तो है तुम लोगों को, ट्राई तो करा करो। ठीक है, अगर मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड है तो हम क्या बोलते हैं उसको? वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है। याद करो, मैंने आपको सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स बताए थे, पाई बॉन्डेड याद करो, फेरोसिन है था अपना, जिस सोल्ट था, याद आ रहा है? पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स था। सिग्मा बॉन्डेड में मैंने एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया था मैंने कहा था ये ना यूज होने वाला है तुम लोगों का आने वाली क्लासेस में, याद करो। Why this is organometallic compound? Because यहाँ पे देखो, अगर आपको दिख पा रहा है, मैग्नीशियम इज योर मेटल एंड आर इज योर एल्काइल पार्ट, ऑर्गेनिक वाला पार्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो मतलब ऑर्गेनो मतलब क्या है, वहां पे कार्बन तो होने होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे R2CuLi। ठीक है, R2CuLi ये क्या है? ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? जैसे ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, इसी का भाई होता है ये, इसकी थोड़ी रिएक्शंस अलग होती हैं। गिलमान रिएजेंट ये तुम्हें नहीं पढ़ना है ना, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। गिलमान रिएजेंट जो है जेई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के लिए नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, ऐसे तुम्हारा डाई एल्काइल जिंक भी किसका एग्जाम्पल है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का? एल्काइल लिथियम भी किसका एग्जाम्पल है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का? हमें किस पे काम करना है, हमें किस पे टाइम स्पेंड करना है? हमें टाइम स्पेंड करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। और मैं एक चीज का आप लोगों को क्या बोल सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो तुम आराम से बना लोगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक इन योर ग्रेड 12। ठीक है, इजीएस्ट एंड एज वेल एज इम्पोर्टेंट टॉपिक। इजी है, समझना कुछ नहीं है, रट्टा मारोगे तो बुरी तरह फंसोगे, अगर समझ के करोगे तो तुम्हें फील आएगी कि हाँ मैम हम सीख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, अब मोटा मोटा तुम्हारे 3 चैप्टर, 3 या कितने रह गए, 3 ही रह गए हैं बेसिकली, अल्कोहल फिनोल, अमीन्स और एल्डिहाइड कीटोन। बायोमोलिक्यूल्स तो अलग पड़ जाता है चैप्टर, तो मेजर मोटा मोटा तुम्हारा 3 चैप्टर और रह जाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो तुम आने वाले टाइम में एक अलग लेवल पे पहुंचने वाले ऑर्गेनिक के। ठीक है जी, चलो अब थोड़ा सा ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर लेते हैं, लाइक इनकी बॉन्डिंग आपस में कैसी है, आयनिक है या कोवेलेंट है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे मेरा बेटा, तो आप सबको पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, हुस्नवाज आ गया, पीयूष आ गया है क्या? हुस्नवाज और पीयूष, ओके। तो अगर मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, तो तुम लोग मेरे को आराम से बता सकते हो कि मैम मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोडेंसिटी देगा। हाँ जी बोलो, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर मैं आर की बात करूं, अगर मैं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एल्काइल वाले ग्रुप, एल्काइल को भी छोड़ो, कार्बन पकड़ो, कार्बन और मैग्नीशियम में अगर मैं देखूं तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो मैं बोल सकती हूँ इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड कैसा है आपका? पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो आपको पता है ये कोई भी 100% कोवेलेंट, कोई भी 100% आयनिक नहीं होता है, तो मैं बोल सकती हूँ दिस इज योर पार्शियल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, एक्सपेरिमेंटल अगर मैं बताऊं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये बोलता है कि कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है वो 35% क्या होता है, आयनिक होता है। ठीक है, अच्छा। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा मैग्नीशियम और हेलोजन की, जैसे तुमने पढ़ा हुआ है Na और Cl, तो मैं बोल सकती हूँ मैग्नीशियम और हेलोजन इनके ये बॉन्ड कैसा है, पार्शली आयनिक होगा। बोलो
हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, चुप ma'am. भी हो गए? नहीं होगा क्या? नहीं होगा? आयनिक नहीं होगा क्या? कुछ और होगा? बताओ। हाँ, तो अगर मेरा बेटा यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड पार्शली पोलर कोवेलेंट है, मतलब आयनिक है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी है उसमें, तो क्या मैं मान लो इसको ऐसे दिखा सकती हूँ क्या? अगर मान लो मैं हिट्रोलिटिक क्लीवेज करा दूं तो मुझे ये इस तरीके से मिल जाएगा क्या? R नेगेटिव और MgX, बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो ये R नेगेटिव है ना, R नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है। जनरली आप ऐसी रिएक्शन काफी कम देखते हो जिसपे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है? बिकॉज इसके साथ क्या अटैच था? मैग्नीशियम अटैच था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? कम थी। अब हमारे लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये बहुत काम का है। अब हमें ये देखना पड़ेगा इसका नेचर कैसा है, किसकी तरह ये बिहेव करेगा। देखो, अगर किसी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो दो तरीके से काम कर सकता है, या तो वो बेस की तरीके से काम करेगा, हाँ या ना, या फिर वो न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम करेगा। बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेसिक क्लियर करते जाना, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर मजा भी नहीं आता देखो ऑर्गेनिक में। ठीक है, अच्छा जी, यानी कि दो तरीके से बिहेव कर सकता है, बेस की तरीके से बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी बिहेव कर सकता है। मैम कब बेस की तरह बिहेव करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ये तो आगे चल के मैं बताऊंगी। आपको बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में तो क्लियर है ना, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा दिया था कि अगर मान लो कोई स्पीसीज बेस की तरह बिहेव कर रही है तो वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, अगर कोई स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो वो कार्बन पे अटैक करेगा। ये बेसिक डिफरेंस क्लियर है ना तुम लोगों को? yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्या बोला मैंने? बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। अब मैं बोल रही हूँ जो ये R नेगेटिव है ना, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, दिस इज हाईली रिएक्टिव। कोई मुझे इसका एक्सप्लेनेशन बता पाएगा क्या? थोड़ा बहुत भी, अगर कुछ जहन में आ रहा है, बताना चाहते हो तो बता सकते हो। एंड प्लीज क्लास को लीव मत करना, जो 30 बच्चे ज्वाइन किए हो, आए हो तो पढ़ के जाना प्लीज। हाँ जी, प्रिंस भी आ गया। बताओ भाई, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होना। हाय डिम्पल, गुड इवनिंग बेटा। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है ये? सोचो, कोई सोचो, कुछ दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। हिंट दूं क्या? हिंट देती हूँ, चलो आओ। अगर मैं मान लो मेरा बेटा यहाँ पे लिखूं CH3 नेगेटिव, यहाँ पे लिखूं NH2 नेगेटिव, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ OH नेगेटिव और F नेगेटिव, सेम पीरियड के हैं ये चारों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है, तो ma'am. अगर मान लो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ रही है। और मैं ये बोल सकती हूँ कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो मेरा नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल है? फ्लोरीन पे, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ चिक्का बोलो। मैम नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो इस वजह यस से सर। यस 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 यस, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अब तुम खुद बताओ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छी बात है क्या? नहीं। दैट इज वाई दिस इज हाईली रिएक्टिव। मतलब ये इतना रिएक्टिव है ना, तुम्हें याद है अपन एक चीज पढ़ी थी हेलोएरिन्स वाले केस में कि एराइल हैलाइड्स है ना, और अपन एक और भी चीज पढ़ी थी, विनाइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद है तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे भैया ये विनाइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स के साथ भी जो है रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ।
ठीक है, अब एक्स के यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। मैम फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता, अभी आगे चल के बताती हूँ, पहले तो मैं तुमसे पूछूंगी फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, जो RMGX में मेरा बेटा तुम्हारा एक्स है वो तुम्हारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ज्यादातर तुम्हें क्लोरीन वाले क्वेश्चन, सॉरी ब्रोमीन वाले देखने को मिलता है, RMGBR देखने को मिलता है। अभी इसके मैं रीजंस भी बताती हूँ। ठीक है, एक बार जल्दी से आप ये लिख लीजिए फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा। लिख लिया क्या? Yes, ma'am. ठीक है, चले आगे फिर। चलो, अब कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, मतलब टाइप मतलब बोले तो ग्रिग्नार्ड रीजन कौन कौन से ज्यादा फ्रीक्वेंटली तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ देख लो। जैसे आपके सेचुरेटेड एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गए, जैसे इसमें क्या हो गया तुम्हारा CH3MgI हो गया, है ना, CH3MgI, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है ना। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया इसका नाम, है ना। आपके अनसेचुरेटेड एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी होते हैं। अनसेचुरेटेड बोले तो ये याद आ रहा है, दिस इज योर एलाइल कार्बन, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन sp3 एब्राइजर और उस पे MgX लगा हुआ, यानी कि दिस इज एलाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ऐसे अगर तुम मान लो ये लिख लो CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ ही MgX लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, विनाइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। बहुत बढ़िया। और ये क्या है, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ बेसिकली इन्होंने MgX लिख दिया तो ये बन गया तुम्हारा एल्कनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैम ये रट्टा मारना है क्या? नहीं, रट्टा नहीं मारना, ऐसे टाइप के तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है ऐसे टाइप के तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें एलिसाइक्लिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी देखने को मिल सकता है। एली बोले तो एलिफेटिक, साइक्लिक बोले तो साइक्लिक, है ना। तो ये भी क्या है, अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। देखो, ठीक है, तुम्हें एराइल हैलाइड भी देखने को मिल सकता है, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये भी क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। ठीक है, अब मैं फिर बोल रही हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब बेस की तरह कब बिहेव करेगा, उसके कुछ केसेस हैं जो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, ताकि आपके सामने अगर क्वेश्चन आया तो आप पता लगा पाओ कि कहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो भैया हैं, ग्रिग्नार्ड एक उसका क्या बोलते हैं साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे वो बेस की तरह काम करेगा और कहाँ कहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है जी, देखो। Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. अब आगे आप सब हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, डालो कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। वैसे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट यस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में वो जो सीरीज वाले रिएक्शंस होते हैं, पता चला उसी में से किसी स्टेप पे तुमसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवा के भी देख लिया, है ना। तो कैसे बनेगा बेटा, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं। और साथ ही हम इसमें क्या लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं। क्या लेते हैं हम इसमें, मैग्नीशियम मेटल लेते हैं। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं इसमें, अगर मैं आप लोगों को सॉल्वेंट बताऊं, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है तुम्हारा ड्राई ईथर। कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम ड्राई ईथर क्यों ले रहे हो, है ना, वो भी आगे चल के बताती हूँ क्यों ले रही हूँ, अभी बताती हूँ 2 मिनट में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड लेते हो, ठीक है, मैग्नीशियम लेते हो, ड्राई ईथर। सॉल्वेंट यहाँ पे ड्राई ईथर होता है। ड्राई ईथर मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया अगर मॉइस्चर हुआ ना तो वो मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, जो कि हम नहीं चाहते। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके अलावा मेरा बेटा होता यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, अगर आप सीखना चाहते हो तो देख लो। वैसे यहाँ पे होता है तुम्हारा रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल में ब्रेक होता है, ठीक है, आर रेडिकल और एक्स रेडिकल। ठीक है, अब आपको पता है मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, बोलो, है ना, 1s2 2s2 2s2 वैलेंस शेल में।
तो यहाँ पे क्या होगा, एक आर का रेडिकल और मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, RMg, और एक Mg का इलेक्ट्रॉन X का रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, MgX। तो यानी कि क्या बन जाता है, RMgX। यानी कि बेसिकली क्या होता है, RX के बीच में मैग्नीशियम क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है, और ये जो काम होता है ये लो टेम्परेचर पे होता है। ठीक है जी, आपसे बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछेंगे, बट यस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो कि क्यों हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन मैकेनिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, मतलब मैं भी दूंगी एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैं यहाँ पे एक चीज मैंने बोली थी कि एक्स को हम ना क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं और आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन नहीं ले सकते। अब सोच के बताना क्यों नहीं ले सकते हैं फ्लोरीन। यस बेटा, बैड लिविंग। मैम रिएक्टिव है बहुत। क्यों है? मैम क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। हाँ हाँ बोलो बोलो, सही जा रहे हो, बोलो। मैम क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्टेबल है इसलिए। स्टेबल कहाँ है, कहाँ स्टेबल है बताओ। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता इसलिए। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, होता या नहीं होता? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो तो लेना चाहेगा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज। मैम फ्लोरीन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है इसलिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, समझे नहीं। फ्लोरीन तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। मैम देखो, नेगेटिव आ गया तो वो स्टेबल हो गया ना। हाँ ठीक है, हो गया। और सोचो, अरे तुम इधर देखो ना, तुम उसको F नेगेटिव कहाँ से बना दे रहे हो? पहली बात तो इधर देखो, आप कर क्या रहे हो, आप ये कर रहे हो ना, मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में इंसर्ट करा रहे हो। तो बेसिकली यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड ना बाय वाया होमोलिटिक क्लीवेज, R और X का बॉन्ड ब्रेक कराना है ना। तो मैं सिंपल ये पूछ रही हूँ, अगर मान लो तुम्हारा लेट्स से यहाँ पे CH3F है, ठीक है, तो अगर तुम मान लो इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दो, तो तुम्हें ये बनाना है ना। मैं कह रही हूँ ये नहीं बनने का रीजन पूछ रही हूँ, यानी कि ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लोरीन पे रेडिकल आ जाएगा इसलिए। और मैं कह रही हूँ ब्रेक ही नहीं होगा, रेडिकल तो छोड़ो, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम दोनों के बीच में बॉन्ड बन मैम जाता बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा इस वजह से। हाँ ये बोलो मैं तो। कार्बन के पास बेटा 2p है, फ्लोरीन के पास भी 2p है। ठीक है, जो ये बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, ये किसके बीच में बन रहा है, 2p 2p। 2p 2p क्या है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी, गेटिंग माय पॉइंट, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप सोच रहे हो रेडिकल बनाने का, भैया नहीं बनेगा। एक्सप्लोजिव होती है रिएक्शंस, वो तो ठीक है तुम्हारी बात, बट अगर मैं बात करूं एक सही एक्सप्लेनेशन की, तो वो क्या दोगे कि 2p 2p के बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। अगर मैं क्लोरीन में देखूं, उसमें 3p होगी, ब्रोमीन में 4p होगी, एंड तुम्हारा आयोडीन में क्या होगी, 5p होगी, तो उसमें ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, वहां पे रेडिकल आराम से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस है। यस पक्का? यस ठीक है। उसके अलावा क्या होता है मेरा बेटा, ड्राई ईथर का एक और यूज क्या होता है, मैं इसको हटा दे रही हूँ, तुम प्लीज अपनी नोटबुक में ना लिख लेना इसको, ठीक है। उसके अलावा बेटा ड्राई ईथर का और क्या यूज होता है यहाँ पे, जैसे ही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, अगर तुम मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे अभी फिलहाल मैग्नीशियम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम यहाँ पे कोई भी ईथर ले लो, तुम ले सकती हो डाई इथाइल ईथर ले लो, है ना, डाई इथाइल ईथर ले सकती हो, तुम यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर ले लो, या कई बार लिखा होगा THF, सुन रहे हो, कई बार लिखा होता है THF। इसका मतलब क्या होता है, THF का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। क्या होता है, लिख लो, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी आप ले सकते हो, कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो होता क्या है, मान लो मैं क्या ले रही हूँ, लेट्स से कि मैं डाई मिथाइल ईथर ले रही हूँ। यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, तो यहाँ पे ये क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। देखो पहले कितने थे मैग्नीशियम के सराउंडिंग में, 4, अब कितने हो गए, 8। देख रहे हो? तो बेसिकली ड्राई ईथर का यूज करने का ये भी हमारा मेन पर्पज ये है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा तो वो उसको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है।
गेटिंग माई पॉइंट? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. अगर मान लो तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, मैं बोल रही हूँ उसमें पानी यूज नहीं कर सकते तुम, बताओ। अगर मान लो पानी यूज कर लिया तो क्या होगा, सोचो। यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मान लो तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया और तुमने यहाँ पे क्या करा, पानी ले लिया लेट से, क्या होगा? इधर आओ। मैंने कहा कि ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी कर सकता है और बेस की तरह बिहेव भी कर सकता है। बेस की तरह बिहेव करने के लिए इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, हाँ या ना? Yes, ma'am. क्या इसको प्रोटॉन मिल रहा है पानी से? अगर ये H+ बाहर निकल जाता है तो ये ले लेगा ना इसको, देखो क्या बन जाएगा, RH। बोलो क्या कहते हो, हाइड्रोकार्बन बन यस जाएगा। मैम। ठीक है, ये रिएक्शन हो क्यों रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? बिकॉज यहाँ पे R के ऊपर नेगेटिव चार्ज था विच इज हाईली रिएक्टिव, तो इसने H को लेके तो अपनी प्यास बुझा ली है, राइट? अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छा होता है, तभी ये रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, बन गया, और तुमने उसकी एक ऐसे मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हो जहां पे थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल गया उसको, कहीं पे भी उसको प्रोटॉन का सोर्स मिल गया, तो वहां पे वो कैसी रिएक्शन कर डालेगा मेरा बेटा, वहां पे वो एसिड बेस रिएक्शन कर डालेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? Yes, ma'am. यस और मैम। जब जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन करेगा वहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? और एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है एक, तो वेदर इट इज सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, और एक एसिड बेस रिएक्शन है, और तुमसे मैं पूछूं कौन सी ज्यादा फास्ट होगी, तो एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। तो अगर उसको कहीं पे भी प्रोटॉन मिल गया, ठीक है, हाँ, ये क्या आ रहा है, यूट्यूब का कैसे आ रहा है ये? हम्म, आवाज आ रही है ना तुम लोगों को मेरी? Yes, ma'am. तो मैं बोल रही हूँ कि अगर उसको कहीं भी प्रोटॉन का सोर्स मिल जाता है तो क्या होगा मेरा बेटा, Acid based reaction. एक सेकंड रुकना, क्या हो रहा है? मैम ये कल भी हो रहा था। हाँ, ये पता नहीं क्या आ रहा है, वन पर्सन इज पार्टिसिपेटिंग, चलो छोड़ो। ठीक है, तो वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी अगर उसको प्रोटॉन का सोर्स मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को, एक क्वेश्चन करके दिखाना। ये है तुम्हारे पास, ठीक है, मैंने इसमें डाला है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, या THF भी मिल सकता है, इसीलिए मैं ये बोलूंगी बार बार ड्राई ईथर मत सोचना, ड्राई ईथर ही मिलेगा, THF इज ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे प्रोडक्ट बता दो क्या मिलेगा यहाँ पे। हाँ जी, करो, ट्राई कीजिए। बेटा बच्चे जो लेट आए हैं प्लीज थोड़ा सा जल्दी आया करो। सोच के बताना प्रोडक्ट क्या होगा। शाबाश, बताओ। डिम्पल, हुस्नवाज, शिवानी,
मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अपने थोड़ा एनर्जी के साथ आना भाई तुम्हारा, बट तुम लोग ना सुनते नहीं हो। मुस्कान क्या लग रहा है? एंड डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं इजी क्वेश्चन कराऊंगी। हाँ, क्या लग रहा है? मैम मिथाइल की जगह मैग्नीशियम आ जाएगा। यहाँ पे? यस यहाँ पे क्यों आएगा? कार्बन और हेलोजन के बीच में आता है ना मैग्नीशियम तो। दिस इज योर कार्बन ना, तो ऊपर कहाँ लगा दे रहे हो भाई? क्या हो गया? ऑर्गेनिक साफ हो गई क्या बिल्कुल? यहाँ पे लग जाएगा एमजीबीआर। ब्रोमीन हटाकर एमजी। अच्छा, मतलब बेसिकली इंसर्ट हो जाएगा। एक बात बताओ, ये जो मैकेनिज्म है ये कौन सा मैकेनिज्म हो रहा था? रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा था। तो अगर मैं कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक करा दे तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे एमवी, यहाँ पे एच और इथाइल रेडिकल। ऐसे क्यों बनाया मैंने? क्योंकि sp2 हो गया ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी। अब sp2 बोले तो प्लेनर है, यानी कि अब जो मैग्नीशियम आएगा वो आगे की साइड से भी आ सकता है और पीछे की साइड से भी आ सकता है, फ्रंट की साइड से भी आएगा और बैक की साइड से भी आ सकता है। यस और नो? यस ये ऐसी ऐसे कॉन्सेप्ट्स में ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। यानी कि अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊं तो एक तो बन जाएगा तुम्हारा ये वाला, है ना? और एक कौन सा बन जाएगा जहाँ पे एमजीबीआर पीछे की साइड से आ रहा है? बोलो हाँ के ना। अब इन दोनों में रिश्ता क्या है? क्या क्या कहलाता है ये रिश्ता? बताओ। ऑप्टिकली इलेक्ट्रो है इनएक्टिव? मैम एनेंशियोमर। ऑप्टिकली एक्टिव। भाई तुम लोग बिल्कुल भूल रखे हो चीजें, क्या हो रहा है? एनेंशियोमर्स है भाई। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो गया? क्या नाम है? तनिष्का, कारल कार्बन है ना ये? यस बोलो। तो ये आपस में क्या हो गए? एनेंशियोमर हो गए। ठीक है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो आपस में अगर पूछ ले कि उसका रिलेशन क्या होगा तो दे आर एनेंशियोमर टू ईच अदर। एक क्वेश्चन और करोगे? एक क्वेश्चन और करो, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे करवा रही हूँ। करना। यहाँ पे ए और बी बनेंगे और आपको बताना है दोनों में क्या रिलेशन होगा। करना। करिए, हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड अभिषेक, तनिष्का, पीयूष। बस बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बनेगा है। भाई पढ़ना शुरू कर दो। आप लोग तो बस क्लास में एवं ही आते हो मेरे को लगता है। क्या बनेगा अभिषेक? मैम एक वेज की तरफ से जुड़ जाएगा एमजीबी और एक डैश की तरफ से मैम। शाबाश। तो क्या बन जाएगा? दोनों में क्या रिलेशन होगा? एक बार वेज पे लगा दे रही हूँ और एक बार मैं यहाँ पे डैश पे लगा दे रही हूँ। हाँ, तो क्या है रिलेशन? मैम डैश ट्यूमर। शाबाश। अभिषेक को कैसे पता चल रहा है फिर? बताओ। उसको मैं कोई अलग क्लासेस देती हूँ क्या? है? यहाँ पे देखो सिस पे है, दोनों सेम पोजीशन पे है, यहाँ पे ट्रांस में है, तो आपस में क्या हो गए?
डाइस्टीरियोमर्स। आप लोगों ने ना ये सोचा कि 10 दिन की छुट्टी है, चलो ऐश करते हैं। समझ में आया? बेटा इजी क्वेश्चन मत एक्सपेक्ट करो पेपर में आएंगे, मैं फिर बता रही हूँ। आप लोगों का जो ये माइंडसेट बना हुआ है, नीट में तो इजी सवाल आते हैं, तो ये याद रखना अगर पेपर इजी भी आएगा तो यू नीड टू स्कोर, जो जनरल वाले बच्चे यू नीड टू स्कोर 680। ठीक है, तो अब 680 के लिए तुम ये देख लो कितनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग। मतलब 35 बच्चों में सिर्फ 4 बच्चों ने 3 या 4 बच्चों ने हैंड रेस किया बताने के लिए। कितनी गलत बात है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया क्या मैंने? चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मान लो मेरे पास एक RI है और एक मेरे पास है RBR है और एक मेरे पास है RCl। तुमको ये बताना है कि किस केस में मैग्नीशियम जो है आसानी से इंसर्ट हो जाएगा, बताओ। यू हैव 3 चॉइसेस, आयोडीन वाला, BR वाला, CR वाला। किसमें इजीली मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा कोमल? सिंपल कोमल आयोडीन वाले में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे वीक है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मुझे रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइड्स की बात करनी हो विद मैग्नीशियम तो RI की सबसे ज्यादा, फिर RBR और RCl। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक बार नीट में आ चुका है। ठीक है, अगर मैं सेकंड बात करती हूँ, मान लो मुझे रिएक्टिविटी देखनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, लिखो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मान लो मेरे पास है एक RMgCl, एक है मेरे पास RMgBr और एक मेरे पास है RMgI। बताओ भाई कौन से वाला जल्दी करेगा रिएक्ट? हम किससे? मान लो इसके अंदर मैं लेट से वाटर डाल रही हूँ, वाटर के साथ रिएक्शन करानी है, तो बताओ भाई कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है जल्दी रिएक्ट करेगा? RMgI वाला, RMgBr वाला या RMgCl वाला? थोड़ा समझो, ध्यान लगाने की कोशिश करो कि किस तरीके से अप्रोच करोगे इसको, फिर मैं बताती हूँ। नहीं तो हाँ, इधर आओ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ब्रोमीन और आयोडीन से? यस राइट। यस। देखो जितना ज्यादा R पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, ये तो मानते हो ना तुम लोग? तो एक बात बताओ, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, और अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे पा रहा होगा एल्काइल वाले पार्ट को, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अगर मैं बात करूं RMgI की, तो आयोडीन इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग दीज, तो ये इतना ज्यादा नहीं खींच रहा होगा, और अगर इतना ज्यादा नहीं खींच रहा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पा रहा होगा, यानी कि इस वाले केस में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो यानी कि अगर मुझे तीनों में से कंपेयर करना हो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो RMgI वाले की क्या होगी? रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये पूछा जा सकता है तुमसे पेपर में। गेटिंग माय पॉइंट? समझे इस बात को? जल्दी बताओ, बाकी बच्चे गिव मी थम्स अप। मैम रिपीट करना। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बोल रही हूँ आयोडीन मेरा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन सब में, क्लोरीन ब्रोमीन में से। तो आयोडीन अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर कम ताकत है, तो कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा ना अपनी तरफ, और अगर कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा तो मैग्नीशियम ज्यादा बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा आर को, और ज्यादा बेटर तरीके से दे रहा है तो मतलब ज्यादा इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो मतलब उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं लैब में ज्यादा क्या यूज होता है, लैब में ज्यादा हम यूज करते हैं RMgBr। ये हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं लैब में। रीजन क्या होता है? देखो लैब में अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो ना, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले उसकी कॉस्ट की बात आ जाती है कि ऐसा हमें जनरली लेना पड़ता है केमिकल जिसका कॉस्ट भी कम हो और हमारे बहुत अच्छे काम में भी आ जाए।
ठीक है, तो जनरली ये हम यूज करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, चीपर होता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। समझे, ये तो तुम्हारे लिए जनरल नॉलेज का, कोई पूछने का नहीं, पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ज्यादा आपको जो क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे वो कौन से वाले देखने को मिलेंगे, RMGBR वाले। हो गया इतना, हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, किसमें प्रिपेयर करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है हैलाइड्स की विद मैग्नीशियम, रिएक्टिविटी क्या होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या ये सारी चीजें क्लियर हुए, क्यों हम ड्राई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, क्यों हम वाटर यूज नहीं करते हैं, क्या ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ तुमसे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ तुमसे। तुम्हारे ये असर्शन रीजन में आ सकता है सॉल्वेंट वाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस पे हम चलेंगे। सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दो तरीके से बिहेव करेगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने बताया कि अगर मैं लिख रही हूँ RMJX, तो ये वाला जो पार्ट है जिसपे आप बोल रहे हो R नेगेटिव, तो ये आपका बेस की तरह भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। अब मैं आपको वो केसेस बताऊंगी जहां पे बेस की तरह काम करेगा। तो अगर तुम्हारे सामने कोई सवाल आ जाता है और तुम्हें आराम से पता चल जाएगा कि मैम यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है और वहां पे हमारा हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब कौन कौन से ऐसे हैं, देखो खुद दिमाग लगाओ। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कोई प्रोटोन मिल जाए जो कि एसिडिक हो, तो वो निकाल ले जाएगा उसको, हाँ या ना? यस यस मैम। अब वो हाइड्रोजन कौन कौन सा होगा एसिडिक? ऐसे नहीं एमी को तुम कोई भी हाइड्रोजन नहीं ले लोगे। मैम CH4 में भी तो हाइड्रोजन है, ये वाला ले ले हम। मैम इसमें भी तो हाइड्रोजन है, क्या हम ये वाला ले ले? ऐसी अंट शंट कोई भी नहीं ले लोगे। ठीक है, तो अब देखो कि कौन कौन सा तुम ले सकते हो। इधर देखो, अगर मान लो मैं बोलूं कि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो वो एसिडिक होगा ना, बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आएगा, हाँ या ना? हाँ के ना? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अगर नाइट्रोजन के साथ H लगा हुआ है, इसमें आपका केस आ जाता है नाइट्रोएल्केन। वैसे तो काफी सारे केस आ जाते हैं, नाइट्रोएल्केन, अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोएल्केन। ए से क्या मतलब है मेरा, एक्टिव मिथिलिन कोई ग्रुप आ जाता है। मैम ये कौन से होते हैं, अभी मैं एक एक चीज आपको लिखाऊंगी, डोंट वरी। एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। अगर मान लो आपका टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन में जो हाइड्रोजन होगा वो भी एसिडिक होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आराम से उसको चुरा ले जाएगा। अगर मान लो कोई ऑक्सीजन के साथ अटैच है N दोबारा आ गया, मतलब अगर कोई नाइट्रोजन के साथ अटैच है ना। और अगर मान लो S का मतलब क्या है, अगर हाइड्रोजन सल्फर के साथ अटैच है तो वो भी एसिडिक होगा। Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है क्वासी एरोमेटिक। अगर H+ निकालने के बाद कोई एरोमेटिक स्पीसीज बन रही है तो वहां से भी H निकल सकता है। HX तुम्हारा क्या हो गया, HX तुम्हारा HCl हो गया, HBr हो गया, HF हो गया, HI हो गया, तो वो वाले हाइड्रोजन भी क्या होंगे, एसिडिक। यानी कि जितने भी केसेस है ना, इसमें अगर भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बैठा है तो वो हाइड्रोजन को चुरा के लेके जाएगा, 100% लेके जाएगा, फिर कोई और रिएक्शन ना हो पाएगी। अभी मैं धीरे 1 बाय 1 आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो बेसिकली ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेसिकली जिसमें हमें एक्टिव हाइड्रोजन की एस्टिमेशन वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जेरी-विटिनोफ रिएक्शन। जेरी-विटिनोफ रिएक्शन। मैम ये पेपर में पूछेगा हमसे, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ लिख लो, कहीं बुक में पढ़ोगे तो तुम कहोगे मैम ये क्या होता है, बताया ही नहीं हमने। तो बेसिकली जो जेरी-विटिनोफ टेस्ट होता है या रिएक्शन होता है वो किसके लिए होता है, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब कितने हैं प्रेजेंट, उसके लिए टेस्ट जो है किया जाता है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। नाइट्रोएल्केन क्या है मेरा मतलब, एक्टिव मिथिलिन से मेरा मतलब क्या है, टर्मिनल एल्काइन से मेरा मतलब क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो स्टार्ट करो लिखना, हाँ या ना? यस मैम। चलो सबसे पहले मैं लिखूंगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है मेरा बेटा, नाइट्रोएल्केन लिखूंगी। अब नाइट्रोएल्केन बोले तो अगर मान लो तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देता है, देखो NO2 इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके साथ जो कार्बन है और उस पे 2 हाइड्रोजन, अगर मान लो तुम यहाँ से H+ निकाल लोगे
तो जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या वो स्टेबलाइज होगा? हाँ या ना में जवाब दो। पट्टा गोल हो रखा है, जल्दी बताओ, बोलता ही नहीं कोई। यस मैम। यस होगा? मैम। क्यों होगा? मुस्कान क्यों होगा? मैम क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। तो आप, अरे यही तो होता है ना एसिडिक करेक्टर। एसिड आप कब देखो, जब भी मैं तुम्हें बोलती हूँ। अच्छा एक बार एक काम करो, हैंड रेस करो जिन्होंने 10 दिन की छुट्टियों में जीओसी पढ़ा है, हैंड रेस करना। हाउ मेनी ऑफ यू रिवाइज जीओसी ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज? दस बच्चों ने, मतलब 11 बच्चों ने। लग तो नहीं रहा इतने बच्चों ने पढ़ा है। अच्छा फिर तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, मैंने उसमें, अगर आप लोगों ने मेरी ही वीडियोस देख रहे हो, मैंने जो डाली थी उसमें, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि हम कब कहते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। सना आप बताओ। When will we say कि हाइड्रोजन इज एसिडिक? शिवानी, शिवानी आप बताओ। जिसको आता है वो हैंड रेस करो कि हम कब कहेंगे कि हमारा हाइड्रोजन एसिडिक है। ये जीओसी तुम पढ़े हो हैं? जो ये 13 बच्चे मेरे को हाथ खड़े करके बोल रहे थे, ये तुम जीओसी पढ़ रहे हो? कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? झूठ भी नहीं बोलने आता तुम लोगों को टीचर से। मैम जीओसी पढ़ा है। छोड़ दो ना पढ़ाई, क्यों कर रहे हो? सब ड्रीम तुम्हारे इतने बड़े हैं, मैम ये करना है वो करना है। मैं तुम लोगों की वो स्टूडेंट प्रोफाइल देखती हूँ, उसमें आप लोगों ने लिख रखा होता है एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, ये वो। एम्स दिल्ली में जाने वाले कौन से काम कर रहे हो तुम लोग? जरा 5 रीजन देना मेरे को चैट बॉक्स में। 10 दिन थे भाई तुम लोगों के पास, 10 दिन। तुमसे जीओसी नहीं हुआ? तुम्हें पता था कि मैम क्लास में आने के बाद ऑर्गेनिक ही कंटिन्यू कराएंगी, तो हमें जीओसी करनी होगी। तुम लोगों को ये नहीं बता पा रहे हो कि तुम हाइड्रोजन कब एसिडिक होगा। अभी तो मैंने रेजोनेंस नहीं पूछा तुम लोगों से। वेरी डिसअपॉइंटिंग बच्चों, वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई डोंट नो आप कर क्या रहे हो। चेतना आप बताओ। मैम जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है जैसे कि ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला मेरे को। H प्लस निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा स्पीसीज पे, जो आएगा आपको वो चेक मैम कर। वो स्टेबल नहीं होना चाहिए। वो स्टेबल होना चाहिए, होना चाहिए, यस मैम होना चाहिए। होना चाहिए, तभी तो निकाल रहे हो ना। जब नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे H प्लस को निकाला, तो वो जो नेगेटिव चार्ज बन रहा था वो रेजोनेंस में जा रहा था ना NO2 के साथ। इट मींस ये वाला हाइड्रोजन क्या है हमारा? एसिडिक है। हाँ या ना? बोलो। यस मैम। करो वो दिन याद जब मैंने बोला था तुम लोगों को कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस, अगर तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है स्पीसीज पे वो स्टेबल है या नहीं है। हो सकता है वो -I से स्टेबलाइज कर रहा हो खुद को, हो सकता है वो -M से कर रहा हो सकता है वो एरोमेटिक हो रहा हो। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है भाई। सेकेंड चीज पे आओ। एक्टिव मिथिलीन कौन सा होगा? RCO, CH2, COR। ये डाइकेटोन होता है आपका, बीटा डाइकेटोन। अब मुझे ये बताओ, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है क्या? क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है क्या?
अरे बोल Yes, ma'am. दो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एसिडिक है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस में जाएगा ना इनके साथ, कार्बोनिल के साथ, तो ये भी हाइड्रोजन क्या एसिडिक है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ जिसमें आप विग्नार्ड रिएजेंट अगर आप ले रहे हो और इनमें से कुछ भी आप ले रहे हो तो वहां पे क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। जैसे तीसरा लिखो टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन कौन से होते हैं, ये वाले। तो ये वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा, एसिडिक होगा, बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो sp कार्बन पे आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। और आपको पता है sp कार्बन पे आना नेगेटिव चार्ज अच्छा होता है, sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3। Yes, क्या रहे क्या, Ma'am. या ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो घबराना नहीं है आपको, ये दोनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं। फोर्थ लिखो, अगर मान लो तुम्हारे साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, जैसे OH हो गया, मतलब कोई एल्कोहल हो गया, तुम्हारे पास वाटर हो गया, तुम्हारे पास एसिड हो गया, है ना, तुम्हारे पास अमाइड हो गया, तो इनमें जो ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो भी क्या है, तुम्हारे एसिडिक होंगे। जैसे फिनोल हो गया, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, अगर ले रहे हो रिएक्शन करा रहे हो तो वो क्या करेगा, H प्लस को निकालकर एसिड बेस रिएक्शन करवा देगा। अगर मान लो सल्फर के साथ अटैच है तो जैसे RSH हो गया, तो यहाँ पे भी जो सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच है वो क्या है, एसिडिक है। क्लियर है, yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. Yes. एक केस आता है क्वासी एरोमेटिक का। क्वासी एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, इधर देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, तुमने इसमें डाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे एसिडिक H है क्या, चेक करो, ये रहा। अगर तुम इस एसिडिक H को निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा, दिस इज एरोमेटिक। Yes, ma'am. तो अगर चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इनको हम क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरोमेटिक बन रहा है, R क्या करेगा, H को लेके क्या बना लेगा, RH बना लेगा, और नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाएगा। समझ रहे हो, तो मतलब जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस बिहेव करेगा तो वहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे तुम्हें लेना देना नहीं है और ना ही तुमसे कोई पूछेगा। क्लियर है, जो 32 के 32 स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं भाई, मतलब बैठे हैं, Yes, ma'am. यस मैम। बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हुआ। Yes, ma'am. ठीक है, रिएक्शंस हो गई क्या सारी, हाँ रिएक्शंस हो गई है। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा समरी चार्ट है, ध्यान से देखो इस समरी चार्ट को, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इधर देखो, अगर तुम्हारा RMgX है और अगर तुम उसमें क्या कर रहे हो, कोई ऐसा सॉल्वेंट ले रहे हो जिसके पास हाइड्रोजन है, तो वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। आओ देखें एक बार, चेक करते हैं। देखो ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तुमने यहाँ पे वाटर लिया, देख रहे हो, RH बन गया, अल्कोहल लिया, RH बन गया, फिनोल लिया, हाइड्रोकार्बन बन गया, हैवी वाटर लिया, यहाँ पे RD बन जाएगा, देख रहे हो, HX लिया, हाइड्रोकार्बन, HCN वाला H एसिडिक है, ये वाला H एसिडिक है, ये वाला H एसिडिक है, देखो सब में हाइड्रोकार्बन बन रहा है। और जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस, उसको किसके साथ जोड़ दोगे, Mg के साथ जोड़ दोगे, बोलो MgX के साथ जोड़ देना। यहाँ पे देखो एसिड का H, अमाइड का H, इसका देखो क्वासी एरोमेटिक वाला केस, एक्टिव मेथिलिन वाला केस, अमोनिया, अमीन, देख रहे हो, सेकेंडरी अमीन, एल्काइन का केस, टर्मिनल एल्काइन का केस। बताओ ये समझ में आया तुम्हें, यानी कि इन सभी केसेस में ये कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। क्लियर हुई ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोर दे दे के बोल रही हूँ क्योंकि नीट में बहुत बार सवाल आ चुका है।
जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या होगा मैम, कौन सी रिएक्शन होगी। समझे गए कि नहीं समझे गए? यस मैम। अब इसको उतारने मत बैठना, घर पे आप लिख सकते हो, वरना आपके पास पीडीएफ तो है ही है। ठीक है, अब आप मेरे को कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ। आना एक बारी, एक क्वेश्चन करके दिखाना। यहाँ पे मेरे पास CH3 MgBr है, इसमें मैं पहले डाल रही हूँ CH3COH। ठीक है, तुम्हें ए बताना है। क्लास में आते ही नहीं हो, कुछ बोलते नहीं हो, फिर भागते हो। यहाँ पे अमोनिया डाला, बी बना। यहाँ पे मैंने डाइकीटोन डाला, यहाँ से सी बनेगा। आपको बताना है ABC क्या होगा। ठीक है, मैंने फिनोल डाला इसमें, आपको बताना है डी क्या होगा। और मैंने इसमें डाला साइक्लोब्यूटाइल अमीन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तुम्हें बताना है ई क्या होगा। बस समझ में आया? यू हैव टू टेल मी कि ABCDE क्या होगा। बस एक ही बच्चे का हुआ है। शिखा, अभिषेक, सना करो, मुस्कान, चेतना। मैम हाँ जी बेटा। मैम जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो MgBr ऑक्सीजन के साथ ही अटैच होगा ना? हाँ, आप लोगों को ना साइड प्रोडक्ट बनाने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट ड्रॉ मतलब बनाना है ना। आपको साइड प्रोडक्ट की टेंशन नहीं लेनी है क्या बनेगा वो, अगर आप लोगों को हो रही है उसकी टेंशन तो। हुआ? ओके ग्रेट। कुछ कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है, वेरी गुड। तनिष्का, अभिषेक, हुस्नवाज, वेयर आर यू? एक्टिव नहीं हो बेटा अच्छी क्लास में तुम लोग। तुम लोग प्लीज ना थोड़ा सा ऑनेस्ट रहा करो अब मेरे साथ। एटलीस्ट मुझे ये होना चाहिए कि सिर्फ तुम क्लास ज्वाइन करके नहीं बैठते हो, और अगर बैठते हो ना इसका अवार्ड नहीं मिलने का तुम्हें, कि तुम्हें फुल अटेंडेंस का अवार्ड मिलेगा, वो स्कूल में मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा कोचिंग में। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर तुम सिर्फ लॉग इन करके यहाँ पे बैठ जाते हो अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए या टीचर्स को दिखाने के लिए, तो उसके लिए अवार्ड नहीं मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, तो ये मत किया करो।
जो मुझे ट्रस्ट है तुम लोगों पे उसको ब्रेक मत किया करो, क्योंकि मेरे को पता है बहुत बच्चे लॉग इन करके बैठे हुए हैं, बस मत किया करो, ये आगे रिग्रेट होगा बेटा। अभी तो तुम लोगों, कोई बच्चे मेरी तो बात सुन के भी इग्नोर मार देते होंगे, अरे बोलने दो। क्या बनेगा मुझे बताओ पीयूष? मैम मिथेन बनेगा सब में। मुस्कान आप बताइए। मुस्कान, दो मुस्कान है, सिंपल वाले मुस्कान, जिसने सरनेम नहीं लगाया हुआ। हाँ जी, मैम यहाँ से हट जाएगा। क्या हुआ? मैम यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? मीथेन। हाँ तो ये बोलो ना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सब में क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। मीथेन, मीथेन, मीथेन और मीथेन। और जिसपे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जैसे यहाँ पे, तो इसके साथ क्या जोड़ दोगे? MgBr जोड़ दोगे। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे CH3 COO नेगेटिव, यहाँ पे MgBr जोड़ दोगे। ठीक है, आपसे साइड प्रोडक्ट कोई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मेन प्रोडक्ट बताना है। कर लोगे क्या? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख रही हूँ, और यहाँ पे मैं इथाइन बना रही हूँ। ठीक है, मैं इसके कुछ मोल्स लूंगी, आपको बताना है। मान लो अगर मैं इसका 2 मोल ले रही हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, और इसका 1 मोल ले रही हूँ, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कितने मोल मीथेन बनेंगे। अगर इसका 1 मोल ले रही हूँ, इसका 2 मोल ले रही हूँ, तो कितने बनेंगे? अगर इसका 5 मोल ले रही हूँ, इसका 3 मोल ले रही हूँ, तो कितने मीथेन मिलेंगे मुझे? कितने मोल ऑफ मीथेन मिलेंगे? और अगर इसका मैं 3 मोल ले रही हूँ, इसका 5 मोल ले रही हूँ, तो मुझे हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन आर फॉर्म, ये आपको बताना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सबको? हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ले रही हूँ चेतना, और 1 मोल मैं एल्काइन ले रही हूँ, मतलब इथाइन ले रही हूँ, तो मुझे कितने मोल CH4 मिलेंगे? हाँ 2 मोल मिलेंगे। एग्री कर रहे हो? 2 मोल ही मिलेंगे। यस मैम। देखो सिंपल सी sir. बात है, अगर मान लो मैं 1 मोल लेती हूँ इसका, तो 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ताकत है सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकाल पाएगा ना, सीधी सी बात है। 2 मोल ले रही हूं तो एक मोल तो इसको निकाल लेगा और 1 मोल इसको निकाल लेगा। तो यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है कि आप कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? यस यस तो मैम। यहाँ पे आपको कितने Yes, sir. मिलने वाले हैं? यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 2 मोल ऑफ CH4। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, अगर आप 1 मोल ले रहे हो और ये 2 मोल ले रहे हो, तो कितने मोल मिलेंगे? 1 ही मिलेगा। और अगर आप ये 5 मोल ले रहे हो, 3 मोल ले रहे हो, तो कितने मिलेंगे? 5 ही 5 मिलेंगे। mole. 5 मोल मैम। और अगर आप इसके 3 मोल ले रहे हो ग्रिग्नार्ड के, और इसके 5 मोल ले रहे हो, तो 3। 3 mole. 3। क्लियर हुआ? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस क्यों करवा रही हूँ मैं? ऐसे वाले क्वेश्चन आपको 1-2 असाइनमेंट में भी मिलेंगे। ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक ही रीजन है, ये क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो आपके ऑर्गेनिक के साथ कंबाइन होके आते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन आपका फिजिकल की मॉल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है वहां पे कंबाइन होके आ सकता है, तभी मैंने ये चीजें करवा रही हूँ आपको। ठीक है, ज्यादा नहीं आते क्वेश्चन, एक आ जाता है कभी कभी, तो थोड़ा सा देख लेना उसको। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, एंड इसमें मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बिकॉज वी हैव टाइम। कर रही हूँ मैं, 1 मिनट दे दो, तब तक आप पढ़ लो, क्वेश्चन को रीड कर लो।
देखो मैंने लॉन्च कर दिया बेटा। आपके पास RMgx के 2 ही मोल हैं, तो आपको बताना है डीप्रोटोनेशन मतलब कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, कौन सी ऐसी पोजीशन है 2 जहां से हाइड्रोजन निकलेगा। करिए, पोल करिए। वेरी गुड बच्चों। थर्टीन वोट्स आ चुके हैं मेरे पास। फोर्टीन वोट्स, जल्दी करो, हरी अप। करो करो करो, बस। 29 स्टूडेंट्स में से 15 वोट्स आए हैं मेरे पास। अच्छा, वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने ए को वोट किया है, ए को वोट किया है। तनिष्का ने किया, मुस्कान ने किया और एक और ने भी किया है, 3 बच्चों ने किया है। हैंड रेज कीजिए। पीयूष ने किया है, ठीक है ठीक है। देखो बेटा मेरे पास 17 वोट्स आए हैं, जो ए वाला है ना वो करेक्ट होगा। आप लोगों ने ना एक चीज नोटिस नहीं की कि मेरे पास सिर्फ 2 ही मोल हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे H+ आप जब निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा। जिसने भी एनी 2 पोजीशन लिखा है वो तो बेटा गलत ही है। कोई भी 2 पोजीशन से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि 2 अगर एक्सेस में दिया होता तो सबसे निकल जाता। अगर मैं बात करूंगी इसकी, लेट्स से ये R है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास ये COOH है, तो यहाँ से अगर आप H निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा बाय रेजोनेंस। हाँ या ना में जवाब दो। यस 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 मैम। ठीक है, हाँ। और अगर मैं मान लो यहाँ पे करूँ तो RO नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे करूंगी तो RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव बनेगा। R बोले तो जो पूरा ग्रुप है, और यहाँ पे RS नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कहाँ हो रहा है नेगेटिव चार्ज? सेकंड वाले केस में तो सेकंड तो होगा ही होगा। और देखो बाकी आई गेस किसी भी जगह पे नहीं है सेकंड, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो सकता था तुम लोगों का। अगर मैं बात करूंगी RO नेगेटिव इसका, अब तुम बताओ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छा होता है या ऑक्सीजन या सल्फर पे? ऑक्सीजन और सल्फर पे, तो ये भी नहीं ऑक्सीजन और होता। सल्फर। तो फोर्थ जहाँ पे है वहां पे भी हटा दो। अब तुम्हें 3 में कंफ्यूजन हो सकती है, फर्स्ट और 3 में। तो मेरा बेटा अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो याद करो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा थी? सल्फर पोलराइजेबिलिटी, साइज का फैक्टर याद है थोड़ा थोड़ा? मैंने कहा था ना ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरी ऑर्गेनिक में तुम्हारे काम आते हैं। तो रिवीजन हो रही है। तो यानी कि 2 मोल है, 2 मोल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। एक तो वो H निकाल लेगा सेकंड वाले से, और एक वो निकाल लेगा फर्स्ट वाले से। क्लियर है सबको? तो 1-3 नहीं होगा, 1-4 नहीं होगा, एनी 2 पोजीशन तो भाई साहब किसी भी हाल में नहीं होगा। गलती पता चली? यस मैम। चलो गलती पता चली है तो आगे हेडिंग डालो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल होगा, कहीं ना कहीं उसका एडिशन होना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा, अगर मैं मान लो सिंपल कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लेती हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, अमाइड हो सकता है, ठीक है, एनहाइड्राइड हो सकता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लेती हूँ। और अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले लेती हूँ, अब वो न्यूक्लियोफाइल कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका वो R नेगेटिव होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए मेरा बेटा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड हो सकता है?
आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो पोलर है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा. देन इट एक्वायर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इट एक्वायर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. पक्का? ठीक है. अब यहाँ पे जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ कार्बोनिल कार्बन पे, तो पीछे से कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल को दिख रहा है. न्यूक्लियोफाइल को दिख रहा है यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो मैं क्या करूंगा? अटैक कर दूंगा. बोलो क्या कहते हैं? यस तो यहाँ पे होगा क्या? ओ नेगेटिव, Yes. ओ नेगेटिव. ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा. बोलो क्या कहते हो? उसके बाद क्या होगा? फर्दर स्टेप हाइड्रोलिसिस का हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, चार्ज तो उसको न्यूट्रलाइज करना ही है, तो आप हाइड्रोलिसिस करा दो. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा. देख रहे हो? हाँ या ना? जवाब दीजिए. यस मैम. यस Yes, मैम. इसकी ma'am. जगह आप NH4Cl भी ले सकते हो, वो भी हाइड्रोलिसिस करता है. कहीं कहीं जगह पे हो सकता है आपको देखने को मिले. तो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, जो ये फर्स्ट स्टेप है ना आप लोगों का, जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है. व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में. पूरे चैप्टर में ही तुम आधे से ज्यादा टाइम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे होगे. तो ये जो पहला स्टेप होता है, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, वो वाला स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. यानी कि तुम्हारा रेट कितना फास्ट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो डिसाइड करेगा कि तुमने सबस्ट्रेट क्या लिया है, वो डिसाइड करेगा कि तुमने न्यूक्लियोफाइल क्या लिया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यस Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है. हम ऑर्डर 2 हो जाएगा ना फिर इसका? यस, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल और आपका कार्बोनिल वाले जो आपका सबस्ट्रेट है उस पे वो डिपेंड कर रहा है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपसे ऑर्डर नहीं पूछ रहे हैं. क्या नाम है तनिष्का? आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है बस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी. ऑर्डर का सिर्फ तुम्हें ध्यान रखना है. SN2 SN1 A1 A2 ARNSN2 एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर होता है, उसमें ध्यान रखना है. दैट्स इट. ओके. ठीक है. अब यहाँ पे आते हैं, जैसे मान लो आ जाओ, तुम्हारे पास RMGX है. प्लीज ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? फॉर्मेल्डिहाइड ले रही हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है. यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सारे बेचारे. लीव क्यों करते हो तुम? क्लास में आते क्यों लीव करना होता है तुम लोगों को? समझ में नहीं आती मेरे को भाई तुम लोगों की. यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पीछे से अटैक करेगा ना, बिकॉज ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है. ध्यान से सुन लो. कहीं कहो मैम ये अच्छा निकाल ले जाएगा, है मैं नहीं निकाल के लेके जाएगा. जो जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना, वहां से H निकलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका ग्रीनार्ड रेजेंट है वो बिहेव कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल. होगा क्या? HC कार्बन पे O नेगेटिव. ध्यान से देखते जाओ क्या कर रही हूँ. कार्बन पे H है. अब इस कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा? ये R अटैच हो जाएगा. और O नेगेटिव के साथ क्या अटैच हो जाएगा? मैग्नीशियम अटैच हो जाएगा. यस और नो? और अगर तुम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा. क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल. यानी कि ग्रीनार्ड रिएजेंट को हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है. तो अल्कोहल वाले चैप्टर में ये तुम दोबारा भी पढ़ोगे, बट वहां पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी. वहां से फिर मैं ऊपर से बताते हुए चलूंगी. फिर वहां पे आप ये मत कहना मैम क्यों ऊपर से क्यों बता रहे हो. प्राइमरी अल्कोहल क्यों है समझ में आ गया ना. OH के साथ जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है वो चेक कर लीजिएगा. ठीक है. अगर मान लो ये क्या था हमारे पास? फॉर्मेल्डिहाइड था. अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड ले लो. चलो तुम ले लो, एक काम करो, एसिटल्डिहाइड ले लो. एसिटल्डिहाइड ले लो. एसिटल्डिहाइड तो पता है ना क्या होता है? नहीं पता तो बहुत बुरी बात है भाई. तो तुम मुझे बताओ कि क्या बन सकता है यहाँ पे? सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल. Secondary.
चलो सोचो, और जिसने सोच लिया वो RMGX की रिएक्शन कराएगा फिर एसीटोन के साथ। बनाना। यहाँ तो तुमने मेरे को बिल्कुल सही कहा कि मैम ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बना दूं क्या, CH3C, हाइड्रोलिसिस भी करा देती हूँ मैं, OHHR। तो यहाँ पे क्या बन रहा है तुम्हारा, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर एग्जामिनर ने हाइड्रोलिसिस का स्टेप दिया हुआ है तभी अल्कोहल बनाओगे, वरना यहीं तक आके रुक जाएगी रिएक्शन। ठीक है बेटा, समझे कि नहीं समझे? और इसमें क्या Yes. बनेगा, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल बनेगा। CH3 देखो इस तरीके से करो, CH3 C पे क्या है, C से O नेगेटिव, ये अटैच है, फिर कार्बन से CH3 है, इसी कार्बन से क्या जुड़ेगा, ये अल्काइन वाला ग्रुप जुड़ेगा, और यहाँ पे MgX। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, आफ्टर अगर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो अल्कोहल बन जाएगा, जो कि कौन सा होगा, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है? क्योंकि जो OH अटैच है, जिस कार्बन से OH अटैच है, देखो वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3। क्लियर हो गया? यस यस मैम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो मेरा बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा सकते हो। अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड ले रहे हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन ले रहे हो तो टर्शियरी। कल वाली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि एस्टर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसाइल हैलाइड बेसिकली एसिड डेरिवेटिव्स के साथ किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरा बेटा, वहां पे ये पूरा हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अब फटाफट से इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, जल्दी से आओ। तो लिखो, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूं, लिखो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लिखो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, क्या कहते हो, जितना कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी ही जल्दी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, यस और नो? इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी कार्बोनिल कार्बन पे, उतनी जल्दी क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। उसके अलावा ये लिख लो, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। बोलो क्या कहते हो? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Na is your न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अरे मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ओके साइज ऑफ रिएक्टेंट, एक बार बताओ, अगर तुम्हारा रिएक्टेंट का साइज एक छोटा है एक बड़ा है बल्कि है, तो कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी आके अटैक करेगा, छोटे वाले में, जहाँ पे हिंड्रेंस क्राउडिंग बल्कीनेस क्या होगी, कम होगी। बोलो हाँ के ना? उसके अलावा अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत ज्यादा होगा, बल्कि होगा, तो भी आपका रेट क्या होगा मेरा बेटा, Na क्या है, Na इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो हाँ के नाम? यस मैम। मैम सेकंड पॉइंट दोबारा बता दो मैम। मैं बोल रही हूँ मेरा बेटा, इधर आ, ये देख, तुम्हारे पास ये है, ठीक है, चलो मैं एक करके दिखाती हूँ, ये है तुम्हारे पास और एक ये है, ठीक है। मैं कह रही हूँ दोनों में से किसका रेट ज्यादा होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बताओ। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -m से -I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इस कार्बोनिल कार्बन को क्या वो क्या बना देगा, गरीब बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी इसी केस में आके अटैक कर पाएगा। हाँ या ना अभिषेक? यस मैम। ये मतलब है, ठीक है, ये मतलब। अब एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी मैं, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, कंपेयर द रेट। मान लो मैं एक लिख रही हूँ मेरा बेटा,
एक है मेरे पास एसिटल्डिहाइड और एक है मेरे पास एसीटोन। आप लोगों को बताना है इन दोनों में से किसका रेट फास्ट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ए या बी? एक मैम सोच लो एक सारे, और मैम ए पे। सारे सोच लो और रीजन भी तैयार रखना। आंसर तुम्हारा ठीक है। चेतना क्यों होगा? सना? हाँ मैम चेतना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है सेकंड वाले ऑप्शन में, तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है? CH3 है ना वो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ, ठीक है। तुम दो फैक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तो ये देखो, ये तो कॉमन है CH3CO, ये H क्या है, छोटू सा है, ये बल्कि है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्कीनेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए, तो यहाँ पे रेट कम होगा। दूसरी चीज तुम बोल सकते हो, इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है और इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कर देगा, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल बोलो बोलो नहीं आ पाएगा। तो रेट किसका ज्यादा होगा? ए वाले को। समझे गए कि नहीं समझे गए? तो क्या इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर मिल गया कि वाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन? यस तो Yes, ध्यान ma'am. रखना, जब भी तुम्हारे पास एल्डिहाइड आएगा और जब भी तुम्हारे पास कीटोन होगा, बेशक तुम्हारे पास एलिफेटिक कीटोन हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. चलो कुछ Yes, क्वेश्चन ma'am. करके देखते हैं, क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन है ABC। तुम्हें ये बताना है तीनों का ऑर्डर लगाना है कि किसका रेट ज्यादा होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सोच समझ के बताना। सब में न्यूक्लियोफाइल को आना है बेटा अटैक करने। आप देखो किसमें न्यूक्लियोफाइल आराम से आ सकता है। सब में न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है। शिखा कहाँ पे आएगा सबसे पहले? मैम ए में, फिर बी में और फिर सी में। सी में। प्रियांशी क्या रीजन सोचा बेटा इसका? जल्दी बोलो, टाइम हो जा रहा है अपना। मैम क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये भी, है तो ये भी, है ये भी। मैम, पर उसका साइज। हाँ ठीक है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है 3 मिथाइल की वजह से, ये बोल सकते हो। यहाँ पे बल्कीनेस ज्यादा है, ये भी बोल सकते हो। तो दोनों फैक्टर से यू कैन एक्सप्लेन। ठीक है, सेकंड वाले में बताओ, ए वाला या बी वाला किसका रेट ज्यादा होगा? अभिषेक? मैम बी वाला। हाँ, ए का क्यों नहीं होगा बेटा? मैम साइज बड़ा है। साइज भी है और यहाँ पे देखो, ये देखो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को भी कम कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को भी कम कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, साइज का फैक्टर दे देना एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है जी। यस मैम। चलो ये वाला करते हैं, ABCD। इसमें भी सेम तुम्हें वही बताना है कि किसका रेट ज्यादा होगा। मुस्कान आप बताओ। मैम ए में। ए फिर मैम बी सी डी। BCD। देखो अब सारे के सारे कीटोन है, यहाँ पे देखो जैसे आप राइट हैंड साइड जा रहे हो बल्कीनेस बढ़ रही है, राइट, यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ रही है, फिर यहाँ पे फिनाइल रिंग आ गई, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग आ गई। इसका नाम क्या है? बेंजोफिनोल। क्या नाम है इसका? बेंजोफिनोल। ये क्या है तुम्हारा? एसिटोफिनोल। बेटा कॉमन नेम पता होने चाहिए, उसी से ही सवाल आते हैं, स्ट्रक्चर वाले नहीं आएंगे पेपर में। ये तो क्योंकि तुम सीख रहे हो इसलिए मैं अभी स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। एसीटोन, इसका कुछ नहीं होता है कॉमन नेम। ठीक है, नीचे वाला बताओ मेरे को, नीचे वाले में किसका रेट ज्यादा होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? शाबाश पीयूष, बता बेटा मेरे को।
काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, शाबाश। दीप्ति तुम बताओ। तनिष्का। मैम इसके अंदर हमारे OCH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, हाँ, प्लस एम देगा ये और माइनस आई भी, बट प्लस एम ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो इसीलिए C का सबसे ज्यादा होगा, फिर A का, फिर B का। वेरी गुड, क्योंकि ये माइनस एम और माइनस आई से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कार्बोनिल कार्बन को, और देखो देखो कार्बन लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जितना कार्बोनिल कार्बन गरीब होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रेट ज्यादा होगा। अब तुम देख लो, कार्बोनिल कार्बन को गरीब बनाने के लिए तुम कौन से ग्रुप उस पे लगाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे। ए में ना देने वाला है ना लेने वाला है, इसलिए वो बीच में है। इसमें ये दे रहा है, देने से वो इलेक्ट्रॉन और अमीर बना रहा है। जितना ज्यादा अमीर बनाएगा न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा। न्यूक्लियोफाइल कहेगा भाई तू पहले से अमीर है, मैं क्या करूंगा तेरे को देके, सीधी सी बात है ना। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कहेगा भाई तेरे पास ऑलरेडी है, मैं क्यों आऊं तेरे पास। ठीक है, तो जितना ज्यादा गरीब होगा कार्बोनिल कार्बन, वहां पे रेट उतना ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, ये वाला बताओ। एसिटल्डिहाइड है ये, एसीटोन है, बेंजल्डिहाइड है, इसका कोई नहीं है, इसका आयुपेक नेम होगा फिर। बेटा प्लीज हैंड रेज कीजिए, वही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। सना, शिवानी, वेयर आर यू? तनिष अपने क्या नाम है, प्रिंस कहाँ हो, परिधि, डिम्पल, हुस्नवाज आज तो एक्टिव नहीं है बेटा बिल्कुल भी। क्या होना चाहिए तुम लोगों के अकॉर्डिंग, बताओ। सबसे पहले मैम ए। देखो सबसे पहले तो ये देखो एल्डिहाइड कौन सा है, ए वाला और सी वाला। ठीक है, कीटोन को तो भूल जाओ, उसका तो नंबर ही बाद में आएगा। और ए और सी में से भी कौन होगा फिर, ए वाला होगा। डी और डी में से देखो दोनों ही कीटोन है, लेकिन बी वाला ज्यादा होगा डी से, तो ACBD इसका क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। नीट में आ चुके हैं ये सवाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना मेरा बेटा, यहाँ पे अगर जब मैं तुम्हें मैकेनिज्म बता रही थी तो इधर देखना, यहाँ पे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वो sp3 बन रहा है। ठीक है, तो पहले वो प्लेनर था, तो अगर प्लेनर था तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी आ सकता है और बैक साइड, यानी कि यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री वाले सवाल भी बन सकते हैं। मैं कल लेके आऊंगी तो तुम मेरे को करके दिखाना। ठीक है, sp2 से sp3 की तरफ जा रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ, ABC किस केस में न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, ए में, बी में या सी में? मैम जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें B और C में से B का तो ज्यादा होना चाहिए था ना C से। मैं समझ गई तुम्हारी बात, तुम मेरे को बोल रही होगी कि मैम यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे नहीं है ना। यस मैम, पीछे वाले क्वेश्चन में एक कहाँ पे, इससे पीछे कहाँ? वो अच्छा ये दूसरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मान लिया तुम्हारी बात, बट यहाँ पे देखो H छोटू सा है। ठीक है, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ओके मैम। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब मुझे बताओ नीचे वाले में कौन जल्दी रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, ABC? हिंट दूं क्या? यस मैम। यस मैम। स्ट्रेन, स्ट्रेन वाला फैक्टर आ गया। एंगल स्ट्रेन थ्योरी याद करो अपनी, जो पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, किसमें पढ़ाई थी? स्टीरियो आइसोमेरिस। अभिषेक क्या लग रहा है बेटा? मैम सी, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, स्टीरिक एंगल। स्ट्रेन, देखो अभिषेक इधर देख बेटा, इसका 60 डिग्री एंगल है ना, इसका 90 है और इसका 90 से ज्यादा है ना, और यहाँ पे 120 डिग्री एंगल मिल रहा है। किसमें ज्यादा स्ट्रेन दिख रहा है तुम लोगों को भाई साहब, बताना। ए वाला, फर्स्ट वाला। कोई ऐसे एकदम बीच
कहीं पे बिल्कुल ऐसे एकदम इतने कंजस्टेड वाली कंडीशन में बैठा है, एकदम बीच के, अगर किसी को मौका मिलेगा फ्री होने का तो इनमें से कौन फ्री होना चाहेगा? ए वाला। ए वाला, क्योंकि भैया स्ट्रेन ज्यादा है, स्ट्रेन ज्यादा है। वो कहेगा भाई साहब 60 डिग्री मेरे को मिल रहा है, चाहिए 120, अब मैं क्या करूं? तो कहेगा चल 109 कर लेता हूँ, कुछ तो रिलैक्सेशन आएगा। बोलो क्या कहते? क्योंकि sp2 से किस में जा रहा है? sp3 में जा रहा है ना, आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेन रिलीज हो रहा है, तो कौन जल्दी स्ट्रेन रिलीज करना चाहेगा? 3 मेंबर चाहेगी। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जीओसी वाले कॉन्सेप्ट्स थोड़े से माइंड में रखने पड़ेंगे बेटा। चलो लास्ट क्वेश्चन कर दो, छुट्टी फिर जल्दी करो। ये आया था जेई मेन 2022। हम नीट के क्वेश्चन नहीं आते क्या? नीट में आया नहीं बेटा ऐसा ना क्वेश्चन, आएगा, मैं लेके आऊंगी कल परसों, बट अभी के लिए ये वाला करो। शाबाश, इसमें तो सबके हैंड रेज होने चाहिए, बहुत बढ़िया, जल्दी, फास्ट। वेरी गुड। प्रिंस बताएगा, प्रिंस बता बेटा। क्या हुआ, बता के नहीं रहे? कुछ नवाज आप बताओ। अच्छा ए आ रहा है, ए आ रहा है क्या सबका? चलो उठाइए। यस मैम। यस मैम। कॉफी ले लो कि पूरी क्लास में अब बोले हो तुम लोग, ऐसे मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। कौन सी खाओगे? क्लेयर्स खा लो, ठीक है। यस ए होगा, एल्डिहाइड वाले की सबसे ज्यादा होगी, उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड जीत जाएगा। देन इनमें से क्या होगा? ये वाला ज्यादा बल्कि है तो फोर्थ वाला पीछे आ जाएगा, ठीक है। कल हम क्या करेंगे? और रिएक्शंस करेंगे, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो कल ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कल ये फिनिश हो जाएगा और जितने भी रिएक्शंस पूरी ऑर्गेनिक में थी वो कंप्लीट हो जाएगा। तुम बताओ इजी था कि नहीं था? आज मैंने क्या करवाया? मुश्किल था क्या? देखो नो मैम। देखो आज मैंने तुम्हें सिर्फ यही बताया, पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही होता है। होते तो बहुत सारे हैं बट हमारा मेन फोकस इस पे है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है ना, सॉल्वेंट क्या यूज करते हो, पानी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, कब कब वो बेस की तरह बिहेव करेगा, कब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ कर सकता है, वेदर इट इज एल्डिहाइड, कीटोन या एसिड डेरिवेटिव्स, जो कि मैं कल कराऊंगी, है ना। उसके अलावा इपोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, CO2 के साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट करता है ना। तो काफी सारी और रिएक्शंस है जो हम कल सीखेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। आज एक छोटा सा असाइनमेंट मिलेगा तुम्हें 12 क्वेश्चन का, उसको कर लेना, कल मैं आंसर की शेयर कर दूंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों? यस मैम। चलो आज के लिए इतना बहुत है फिर, यस मैम। ठीक है। अच्छे